Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning to all of you. Children, today we will do the revision. Okay. And I request all of you, please open your copy and keep your pencil ready or pen or pencil ready, whatever it may be. And try to join the class with video and mute your mic. अपने माइक को आप लोग थोड़ा सा म्यूट रखें. क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आपका माइक से आवाज आती है आपके माइक से आपके घर की, तो वो अच्छा नहीं लगता है. और जिनका भी कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग थोड़ा यूट्यूब वीडियो को थोड़ा देखा करिए, तो आपके लिए अच्छा होगा. दैट इज गुड फॉर यू. दैट इज गुड फॉर यू. वो आपके लिए अच्छा होगा. सो प्लीज आप लोग जो है देखा करिए. यूट्यूब वीडियो जो आप लोग नहीं देखते, और राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू होना चाहिए. कंटिन्यू. फिर देखो किसी के घर से आवाज आने को, ना मना करने के बाद भी आवाज आती. बस आप लोग सोचते ही नहीं, कोई रूल अपने लिए बनाते ही नहीं, बस सुनना है और भूल जाना है. आप लोग का रूल वही है. तो इस बार एक बात सुन लीजिए, जिनका भी माइक हमको ऑन मिलेगा, आवाज चाहे किसी के भी घर से आती रहेगी, माइक हम उनको वेटिंग रूम में पूरे क्लास में डालें. ये नहीं कहेगा कि मैं कर रहा था, मेरी बहन कर रही थी. आप खुद कर रहे थे, आप कर रहे थे. इस बात के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लीजिए, क्योंकि मना करने के बाद भी अगर आवाज आपके घर से आती है तो वो अच्छा नहीं. आप क्लास कर रहे हैं तो आपको क्लास की तरह से क्लास को ज्वाइन करना चाहिए. नहीं कर पाइएगा तो आप वो भी बता देंगे, यस हम नहीं कर पा रहे, otherwise it is difficult for me to manage. Now let us start. The question हम बोलेंगे, उसका आंसर आप लोग लिखेंगे. Which term is used for the plant community which grows without human interference? Which term is used? Lesson 3 लिखे, revision लिखे. Put the date in your copy. Write lesson 3 and revision. Which term is used for the plant community which grows without human interference? देख लो. अदिति प्रिया, आप चले जाइए इसमें वेटिंग रूम में. आपको मैंने डाल दिया वेटिंग रूम में. मैंने अदिति प्रिया को भी वेटिंग रूम में डाल दिया. और अभी जिनका भी माइक से आवाज आएगा वो याद रखेंगे, पूरे क्लास भर में आज आप वेटिंग रूम में रहिएगा. जस्ट चेकिंग इनका माइक. रिष्टि सिंह, आप भी चले जाइए वेटिंग रूम में. रिष्टि सिंह, आपको भी मैंने वेटिंग रूम में भेज दिया. जब बोलते हैं कि कैमरा को अपने माइक में वीडियो को ऑन करिए तो आप लोग को नहीं समझ में आता है, और माइक म्यूट करिए तो माइक एकदम ऑन रहेगा, आपके घर से आवाज हम सुनते रहे. Now, which term is used for the plant community which grows without human interference?
सिर्फ आंसर लिख लीजिएगा। नंबर 2, which vegetation grows in hot and humid regions of the world? Which vegetation grows in hot and humid regions of the world? ये अभिषेक कुमार, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? तुम्हारा वीडियो सिर्फ दिख रहा है, तुम्हारा माइक तो ओके। अभिषेक, आप वेटिंग रूम में चले जाइए। क्लास 8 स्टूडेंट्स, हम आप लोग को रिमाइंडर दे देते हैं, आप क्लास को ज्वाइन करिए एकदम तरीके से। आपको कोई मेरे तरफ से दिक्कत हो तो अपने पेरेंट्स की तरफ से एक रिटन एप्लीकेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए। आई विल चेंज माई सेल्फ। But if you are not checking your faults, then ready to live in the waiting room. Join class properly. दो दिन तुम लोग ठीक रखते हो और फिर अपना माइक चला चला करके आवाज निकालना शुरू कर देते हो। हमको प्रॉपर आपका वीडियो और आपका ऑडियो दोनों दिखना चाहिए। ऑडियो ऑफ रहना चाहिए, आपका वीडियो कोशिश करिए कि ऑन रखें, जो आप लोग बिल्कुल ही नहीं रखते, जो आप लोग बिल्कुल ही नहीं रखते। Which vegetation grows in the hot and humid regions of the world? Next है question number 3. The common trees of the tropical deciduous forest are. Name the common trees of the tropical deciduous forest. Name the common trees of tropical deciduous forest. Name the common trees of tropical deciduous forest. Question number 4. What kind of leaves do the trees of Mediterranean forest have? What kind of leaves do the trees of Mediterranean forest have? What kind of leaves do the trees of Mediterranean forest have? Question number 5. Why the areas under forest is depleting? Why the areas under forest is depleting? Depleting मतलब कम हो रहा है। ये सारा आपका MCQ में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जैसे फर्स्ट का, which term is used for the plant community which grows without human interference? That is natural vegetation. And in your yesterday class you have given me the answer also. Natural vegetation, किसी बच्चे ने मुझे आंसर दिया भी था नेचुरल वेजिटेशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन था, which vegetation grows in hot and humid regions of the world? Mediterranean forest. Mediterranean forest. Number 3, the most common trees of tropical deciduous forest are sal and teak. Sal and teak. Question number 4. What kind of leaves do the trees of Mediterranean forest have? कोई बताएंगे इसका आंसर? Ma'am, spiny and waxy leaves. Waxy, smooth and feathery.
Pause भाई. Spiny wax is small and leathery. Yes, बहुत अच्छा. Very good. Ma'am, please repeat Next. question number Question number? Which question? 4. Question number 4 is, what kind of leaves do the trees of Mediterranean forest have? This is the question number 4. Answer is spiny and waxy leaves. Ma'am, please repeat Okay. question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी बोला ही नहीं है, अब रिपीट करने जा रही हूँ. बोलने. The area, why the areas under forest is depleting? Why? इसका आंसर होगा ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस. हाँ, ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि लोग ही ज्यादा काट रहे हैं. नेचुरल कैलामिटीज, या आपके बुक के एमसीक्यू में देख लीजिए, पेज नंबर 28 में दिया है 4 ऑप्शन. नेचुरल कैलामिटी, क्लाइमेटिक चेंजेस, वाटर शॉर्टेज, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि आदमी सब तरह से नुकसान पहुंचा रहा है एनवायरमेंट को. डिफॉरेस्टेशन इसका आंसर लिख सकते हैं. ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत तरह से है, तो आप ऐसे डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं. अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपका डिफॉरेस्टेशन सही है, लेकिन ऐसे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत तरह से है. डिफॉरेस्टेशन तो है ही, और उसके बाद जो है पॉल्यूशन कर रहा है, उसके बाद जो है कभी कभी फॉरेस्ट में फायर इन द फॉरेस्ट एरिया, ग्लोबल चेंजेस, बहुत सारा. तो ह्यूमन इंटरफेरेंस इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ऐसे आप वो लिख सकती हैं जो आपने कहा. अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप डिफॉरेस्टेशन एकदम राइट आंसर है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा. द एजम्बलेंस ऑफ प्लांट्स स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज डैश. Dash and dash Ma'am, are please two repeat. important factors. The resemblance of plant species in an environment is known as natural, known as dash. Question number 2, dash and dash are two important factors for the plant growth. Dash and dash are two important factors for the plant growth. Dash and dash are two important factors for the plant growth. Humus helps to maintain dash of the soil. Humus helps to maintain dash of the soil. मैम कौन सा चैप्टर है? Ma'am, repeat question. अभी तक please. चैप्टर भी क्यों इतने? थोड़ा अभी ज्वाइन किए, लेट हो गया. Humus helps to maintain dash of the soil. लेसन 3 है. Humus helps to maintain dash of the soil. Question number 4. Hardwood trees have broad leaves to permit dash of surplus moisture. Hardwood trees have broad leaves to permit dash of surplus moisture. Hardwood trees have broad leaves to permit dash of surplus moisture. Question number 5. Teak is the commercially important tree of the dash forest. Teak is the commercially important tree of the dash forest. Ma'am, please repeat question number 4. Hardwood trees have broad leaves to permit dash of surplus moisture.
Question number 5. Teak is the commercially important tree of the dash forest. Ma'am, please repeat. Which repeat? Which question number I have to repeat? Ma'am, 5 number. 5. 5 number है. Teak is the commercially important tree of the dash forest. Done, ma'am. अब देखिए आंसर को. 5 के बाद फिर 5 ये देंगे. The resemblance of plant species in an environment is known as. क्या लिखा आंसर बताइए. Natural vegetation. Natural vegetation. Dash and dash are two important factors for the plant growth. Temperature and moisture. Temperature and Temperature and rainfall. Temperature. Humus helps to maintain dash of the soil. Fertility. Fertility. Hardwood trees have broad leaves to permit dash of surplus moisture. Transpiration. Number 5. Teak is commercially important tree of the dash forest. Tropical Tropical deciduous. Deciduous forest. Tropical deciduous forest. Okay. Now यशवी राज एक बार सारा आंसर को रिपीट कर दीजिए. यशवी राज प्लीज रिपीट ऑल द आंसर. Question number 1. The assemblance of plant species in an environment is known as natural vegetation. Temperature and rainfall are two important factors for the plant growth. Humus helps to maintain fertility of the soil. Hardwood trees have broad leaves to permit transpiration of surplus moisture. Teak is the commercially important tree of the tropical deciduous forest. Deciduous, not deciduous. उसके बाद फिर लिखिए. देखिए fill in the blanks 1 to 5 तक जाएगा. These forests are commonly known as dash, as the shape of the trees looks conical. This is 1. 5 तक जाएंगे. This is question number 1. These forests are commonly known as dash, as the shape of the trees looks conical. These forests are commonly known as dash, as the shape of the trees looks conical. Ma'am, repeat please. These forests are commonly known as dash, as the shape of the trees looks conical. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. Forests are the dash lungs of the civilization. Forests are dash lungs of civilization. Forests are dash lungs of civilization. Ma'am, please repeat question. Which question? Ma'am, बताइए. question 2. Forests are the dash lungs of the civilization. के बाद का क्वेश्चन है
question 3. Roots of the trees dash soil particles. This is question 3. Roots of the trees dash soil particles. Question 3. Roots of the trees find dash soil particles. Question number 4. The dash forest had predominantly broad-leaf trees. The dash forest, question number 4. The dash forest have predominantly broad-leafed trees. Ma'am, repeat. Please repeat. The dash forest have predominantly broad-leafed trees. हो गया? Yes, ma'am. Question number 5. Question number 5. These forests are also known as monsoon forest. These forests are also known as monsoon forest. Now, अब इस आंसर को एक बार देख लीजिए. 1-5 हो गया. We have done 5 questions. So these forests are first chapter. These forests are commonly known as dash forest, as the shape of the tree looks conical. ये है coniferous. 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 Question number 2. Forests are the dash lungs of civilization. Breathing lungs of civilization. Question number 3. Roots of the trees dash soil particles. Bind, BIND, bind. बांधते हैं soil particles. Question number 4. The dash forests have predominantly broad-leaf leaves. इसका deciduous, DECIDUOUS, deciduous. Question number 4. These forests are also known as monsoon forest. क्या लिखा है इसमें? कोई इसका आंसर बताएगा हमको? Tropical Tropical deciduous Deciduous forest. forest. Tropical deciduous forest. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब फिर से अगला क्वेश्चन का सेट 5 सेट फिर से. The forests which do not shed all their leaves at the same time. The forests which do not shed all their leaves at the same time. Ma'am, please repeat. The forests which do not shed all their leaves at the same time. The forests which do not shed all their leaves at the same time. In these forests, summers are dry and moderate. Rain falls in winter. In these forests, summers are dry and moderate.
Rain falls in winter. In this forest, summers are dry and moderate. Rain falls in winter. Conical shaped trees are common in these forests. Conical shaped trees are common in these forests. Question number 4. The act or process of creating new forest by planting saplings. The act or process of creating new forest by planting saplings. The act of or process of creating new forest by planting saplings. मैम planting के बाद क्या 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 बोली? मैम planting के बाद आपने क्या बोला? अच्छा, the process of creating new forest by planting saplings. SAPLINGS, saplings. सारा बच्चा अपना कैमरा ऑफ करके बैठता है, सारा बच्चा। एक दो बच्चा है जो सुनता है। श्रेया कुमारी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए तो। श्रेया कुमारी, श्रेया कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। श्रेया कुमारी, आपने अभी मुझे मैसेज किया था कि आपका माइक गड़बड़ होता है, मेरी आवाज आप तक नहीं जाती। आप ही के नाम से नहीं, मतलब अभी नहीं, क्लास स्टार्ट होने के पहले। नो मैम। मैम एक और श्रेया है। वो किस सेक्शन में है? मैम शायद एच में है। मैम श्रेया श्रीवास्तव है। मैम मैंने मैसेज नहीं किया था। हाँ नहीं, वन श्रेया हैज मैसेज मी दैट शी इज अनेबल, मेरी आवाज उस तक नहीं जाती है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत अगर होती है, द चिल्ड्रन हु आर अटेंडिंग द क्लासेस, और आपका कोई फ्रेंड भी आपको बोलता है तो स्नैप पर, तो आप लोग प्लीज रामालोक सर से कांटेक्ट पहले करिएगा, ओके? क्योंकि वही हेल्प करते हैं, ही इज द टेक्निकल असिस्टेंट, वही हम लोगों को देते हैं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और मीटिंग आईडी स्नैप आप लोग को ज्वाइन स्नैप होमवर्क से ही करना है, जूम से नहीं करना। यस मैम। समझ में सभी के आ जाना चाहिए ये बात, द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द classes. Next question, that is question number 5, is the temperate softwood forest found in the southern slopes of Himalayas. The temperate softwood forest found in the southern slopes of Himalayas. The temperate softwood forest found in the southern slopes of Himalayas. इतना कम बच्चा विजिबल है, हमको दिख ही नहीं कोई बच्चा क्लास अटेंड भी करे। नहीं दिख रही हूँ, सॉरी, अनुप्रिया भी नहीं। मेरे स्क्रीन पर इतने बच्चे दिख भी नहीं रहे, ओनली 3 और 4 स्टूडेंट्स। मेरा कैमरा ऑन है।
मैम मेरा भी कैमरा ऑन है, हो सकता है नेटवर्क हाँ। प्रॉब्लम हो। नहीं, अभी दिखने लगी तुम लोग हमको, अभी तुम लोग दिखने लगी. Now, Arushi Raj, Yes, give me the ma'am. answer. What you have written? The forest not shed all their leaves at the same time. क्या लिखा? What you have written? Arushi Raj, Ma'am, I'm not getting your answer. Ma'am, tropical Tropical evergreen evergreen. forest. Okay, now Anupriya Kumari. In these forests, summers are dry and moderate rain falls in winter. क्या लिखा? मैम Mediterranean forest. Okay, now Yashvi Rai. Conical shaped trees are common in these forests. क्या लिखा? Coniferous forest. बहुत बढ़िया. Now, Sambhavi Sinha, the act or process of creating new forest by planting saplings. क्या लिखा? मैम reforestation. Afforestation, not deforestation. नया फॉरेस्ट लगाने को तो एफॉरेस्टेशन कहेगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ को काट देना. तो एफॉरेस्टेशन. क्वेश्चन देखिए फिर से सुन लीजिए. द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट by planting saplings. यहाँ afforestation. Shalin Sambhav. Now, the temperate softwood forest found in the southern slopes of Himalayas. बोलिए. Shalin Sambhav. I am not getting your answer. Chat करके बता दीजिए. Shalin Sambhav. चैट करके मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि थोड़ा ही सा तो लिखना है, इसका एक वर्ड लिखना है आंसर में. द टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट फाउंड इन द साउदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज. इसका आंसर कौन बताएंगे हमको? मैम माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नाउ फिर अगेन इसी तरह का 5 क्वेश्चंस फिर से. One, what is the write the write the forest, the name of the forest which are spread in the area of Ivory Coast. IVORY, Ivory Coast. The name of the forest which are spread in the area of Ivory Coast. Write the name of the forest which are spread in the areas of Ivory Coast. Write the name of the forest which are found in Western Ghat, Andaman and Nicobar Islands, and Kerala and northeastern parts of the India. Write the name of the forest which are common in the Western Ghats, Andaman and Nicobar Island, Kerala, and the northeastern parts of India. Write the name of the forest which are common in Western Ghats, write the name of the forest which are common in Western Ghats, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, and northeastern parts of India. Now, write the name of the forest which receive heavy and well distributed rainfall. Write the name of the forest which receive heavy and well distributed rainfall.
This is Ma'am, the please. question number. Write the name of the forest which receive heavy and well distributed rainfall. Heavy and In which forest which forests are characterized by dense growth of vegetation? Which forests are characterized by dense growth of vegetation? ma'am, please repeat. Which forests are characterized by dense growth of vegetation? The forest which always appear green. The forest which always appear green. One word ही आंसर होगा सब. अब देखिए फिर से आंसर को मैच करना शुरू करिए. इशारा का आंसर एक ही है. फर्स्ट है नेम द फॉरेस्ट विच आर स्प्रेड इन द एरियाज ऑफ आइवरी कोस्ट. इसका होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द फॉरेस्ट विच आर कॉमन इन द वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 3 था नेम द फॉरेस्ट विच रिसीव हेवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल. ये भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 4? कोई बताएंगे? Which forests are characterized by dense growth of vegetation? Growth of vegetation. क्या लिखा है इसका आंसर क्या लिखा? Tropical Evergreen forest. Evergreen forest. Tropical evergreen ट्रॉपिकल forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 5 क्या था बताइए? The forest which Forest always which Forest appear which always evergreen. appear green. Forest. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Forest which बहुत Tropical evergreen बढ़िया, very forest. nice. Tropical